अहम खबर दें आपको, अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। आयतुल्लाह खामनाई के दफातर के करीब इब्तदाई हमला किया गया। सदारती दफ्तर को भी निशाना बनाया गया है। तेहरान समेत कई शहरों पर समंदर और फिजा से 30 मुकामात पर मिसाइल दाग दिए गए। इब्तदाई हमला आयतुल्लाह खामनाई के दफ्तर पर किया गया। तेहरान के कई इलाकों में धमाके हुए हैं। तेहरान की यूनिवर्सिटी स्ट्रीट में मुतादिद मिसाइल गिरे हैं और फौजी मराकज़ और मुकामात पर हमलों के बाद पाकिस्तान इनकलाब के अरकान के जख्मी होने की इत्तलात हैं। अमेरिका और इसराइल ने जनूबी तेहरान में मुतादिद वजारतों के दफातर को निशाना बनाया है। ईरान पर समंदर और फिजा दोनों ज़राए से हमला किया गया है। नूरिस्तान और तबरेज़ में भी धमाके हुए हैं। कुम में 2 बड़े हमले किए गए हैं और ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमले में आयतुल्लाह खामनाई के मरकजी दफ्तर को निशाना बनाया गया है। सदारती दफ्तर पर भी हमला हुआ है। तेहरान के बाद अस्फहान और कर्ज और करमान शाह में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। हमला स्कूल और दफ्तरी औकात के दौरान किया गया है। 7 मिसाइल सदारती महल और सुप्रीम लीडर खामनाई के कंपाउंड के करीब के इलाके पर गिरे हैं। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक हस्पताल अलर्ट पर हैं और इस मुतालिक मज़ीद तफसीलात भी जानने की कोशिश करेंगे, मगर इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हसन फारूक। इनसे जानेंगे सर किस तरह से देख रहे हैं, तेहरान पर हमला हुआ है और तेहरान को निशाना बनाया गया है, आप क्या कहते हैं इस पर? बहुत बड़ी इस वक्त बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। देखिए, अगर आप देखिए तो पिछले कई दहाइयों से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल जो है वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं उसमें जिस भी किसी कंट्री के अंदर, चाहे वो इराक हो, चाहे वो सीरिया हो या कोई और मुल्क हो जिसमें कोई इतनी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी मौजूद थी जो इजराइल की यहाँ पे जो थानेदारी है उसको चैलेंज कर सके, उसको बड़ा टैक्टिकली और बहुत ही यानी स्ट्रेटजी के साथ उन कंट्रीज को न्यूट्रलाइज किया गया। देखिए, इराक की मिसाल हमारे सामने है, सीरिया हमारे सामने है, फिर उसके बाद ईरान की जो है उसके साथ पहले जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है उसको साइन किया गया। फिर डोनाल्ड ट्रंप की पिछली जो रिजीम थी उसमें उससे विड्रॉ किया गया। तो ये जो सारी कार्रवाइयाँ थी, फिर उसके बाद 2025 में जो है ना उसके ऊपर अटैक करना, तो ये सारी जो कार्रवाइयाँ हैं ये इजराइल की ईमा के ऊपर है। इजराइल मिडिल ईस्ट के अंदर अपने आप को एक अनकंटेस्टेड हेजेमॉन के तौर पे देखना चाहता है। उसके लिए वो जो है किसी भी हद तक जाने के लिए फिल वक्त वो तैयार दिखाई दे रहा है। पर दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये जो पूरा इंटायर रीजन है इसका अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो वो देखा जा रहा है और इसकी इकोनॉमिक जो उसके इम्प्लीकेशंस होंगी इस पूरे खित्ते के लिए और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए वो भी बहुत फार रीचिंग होगी। देखिए, जिस तरह उसको घेरा जा रहा है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर को चौक कर लेता है, तो आप ये बताइएगा कि जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो कहाँ तक जाएंगी। तो एक बड़ी ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। जरूरत इस अमर की है कि बैनुल अक़वामी बरादरी हो, यूनाइटेड नेशन हो और स्पेशली जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो प्रेशराइज करें इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं स्पेशली और यूनाइटेड नेशन को कि ये जो वॉर है इसको एज सून एज पॉसिबल इसको रोक दिया जाए। इसको जो है ना डायलॉग को और टेबल टॉप को जो है ना मौका फराहम किया जाए और जो इजराइल के जेन्युइन कंसर्न है सिक्योरिटी के उनको भी उसकी परमिशन होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप एक तरफ तो टोटली है ना ये अनकंट्रोल्ड और अनचेक किस्म की वो कार्रवाइयों की इजाजत हो एक कंट्री को और दूसरे कंट्री को अपनी नेशनल डिफेंस का भी को पसंद ना हो। तो ये तो एक बड़ा ही सिचुएशन बन रही है। ये लॉ ऑफ द जंगल वाला काम सिचुएशन। दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, डॉक्टर हसन फारूक हमारे साथ ही रहिएगा और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है तारिक सुमैर साहब ने। तारिक साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से अभी तेहरान को निशाना बनाया गया है और अमेरिका की जानिब से इसराइल की जानिब से हमले हो रहे हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं? कितना बड़ा खतरा हो रहा है इस खित्ते के लिए भी और ईरान के लिए भी, तेहरान के लिए, किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? जी, ये बड़ा खतरनाक सूरत हाल पैदा हुई है और एक तरफ अमेरिका जो है मुज़ाकरात कर रहा था और दूसरी तरफ उन्होंने इसराइल और अमेरिका ने मुश्तरका तौर पे हमला किया तेहरान पे और ईरान के दीगर शहरों पे भी किया और उसमें बड़ी ख़तरनाक एक सूरत हाल डेवलप हुई है कि ईरानी सुप्रीम लीडर और ईरानी सदर को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। उनके सदारती महल पर मिसाइल फायर किए गए हैं और ईरान की मुसल्लह अफवाज की क़यादत को भी निशाना बनाया गया है और एक खबर आई है जिसकी अभी तस्दीक होना बाकी है कि मेजर जनरल अमीर आतमी को ईरानी मुसल्लह अफवाज का नया आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया गया है।
तो जिसका मतलब हुआ कि ईरानी जो मिलिट्री क़यादत थी वो पहले हमले में उसी तरह निशाना बनी और जहाँ भाग हुई जिस तरह गुज़श्ता साल जून में इसराइल ने हमले किए थे। तो और उन हमलों में ईरानी फ़ौज की क़यादत को और मुमताज़ जो उनके बड़े बड़े साइंटिस्ट थे उनको निशाना बनाया गया। तो इसमें सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। इसी दौरान एक बड़ा अहम राब्ता हुआ है पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ टेलीफोन पर राब्ता हुआ है और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल और अमेरिका के सामने की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है और इस बात पर जोर दिया है कि बामी राब्ते करके और कोई भी रास्ता निकाला जाए और सीज़ फायर कराया जाए। तो इस तनाज़र में देखा जाए तो जो ईरान ने जवाब दिए हैं वो भी बड़े पावरफुल जवाब दिए हैं। उन्होंने अपने मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं, इसराइल के अंदर फायर हुए हैं। इसराइल के अंदर इस वक्त बंकर्स में आवाम जो उनके लोग हैं वो छुप रहे हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफज कर दी गई है। इसी तरह जो खलीजी ममालिक हैं जहाँ जहाँ अमरीका के अड्डे मौजूद थे वहाँ पर भी मिसाइल गिरे हैं, क्योंकि कतर ने कहा है कि जो अल अदीद अड्डा है वहाँ पे जो मिसाइल फायर किया गया था उसे नकारा बना दिया गया है। इसी तरह अबू धाबी के अंदर भी मिसाइल गिरने की इत्तलात आई हैं। तो ये सारा कुवैत के अंदर भी इसी तरह की सूरत हाल है। तो ईरान के पास जो एक ही महफूज टेक्नोलॉजी अच्छी टेक्नोलॉजी है मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जिसका